इंतखाबात के बाद नंबर्स गेम और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान मिल बैठे, लेकिन मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला ना हुआ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। MQM और मुस्लिम लीग नून ने मुलाकात के बाद अपनी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। मुस्लिम लीग क़ाब भी हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार। नवाज शरीफ का आज चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान। हुकूमत साजी के लिए आसिफ जरदारी भी सरगर्म। कल नून लीग से मुलाकात की। आज बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद से फिर लाहौर बुला लिया। बिलावल भुट्टो कल ही लाहौर से इस्लामाबाद गए थे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के नतायज जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून की 75 नशिस्तें, 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 93 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी को 54 और MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। JUIFA की 4, मुस्लिम लीग क़ाफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें, 4 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों राजा खुरम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी और बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 88 का नतीजा रोक लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और वफाक में इत्तेहाद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान का पार्टी ने मीटिंग बुलाई है। तमाम आज़ाद उम्मीदवार राबते में हैं। इंतजामी उमूर के बुनियादी मामलात हल करने के बाद अगला लाहेअमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में से 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। 5 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। ज़राए का दावा है कि नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने का हदफ हासिल कर लिया। 22 आज़ाद अरकान में से 80% के साथ मामला तय पा गए। नून लीग को पीपल्स पार्टी के 10 वोट भी मिल सकते हैं। PTI हिमायत से जीते हुए अरकान से भी नून लीग का राब्ता करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के जारी नताइज के मुताबिक सदर असम्बली में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल। 84 सीट्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब, 28 पर MQM पाकिस्तान और 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA 7 और मुस्लिम लीग नून 5 सीट्स पर कामयाब रही। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUIFA 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीट्स पर कामयाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ राब्ते और मुहिम साजी। अली अमीन गंडापुर, जाहिर शाह, मुश्ताक गनी, शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने के लिए तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और महमूद जान सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इस वक्त नून लीग के नंबर्स 155 हैं। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के बाद हमारा नंबर आगे जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला की नामजदगी नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मफाहमती सियासत से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मखलूत हुकूमत बनाने से वफाक मजबूत होता है। जो भी इत्तेहादी जमातें होंगी उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फैसला होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। JUIFA का कराची में एहतजाज के साथ जामशोरो, सखर, कंदकोट, जैकबाबाद और सुजावल में भी कौमी शाहराहों पर धरने। खिताब में राशिद सुमरो ने कहा कि तमाम नताइज को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का NA 119 के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, पुलिस का एक्शन। उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुन ज़ेर हिरासत। पेशावर में PTI के कारकुन इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा को एक तरफ से बंद कर दिया। रावलपिंडी में भी PTI कारकुनान का ज़िलाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब एहतजाज।
नसीराबाद में PB-14 के नतीजे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज एहतजाजी धरना जारी। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह बंद। पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त। PB-21 सब के 39 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों पार्टी के नुमाइंदों को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि रात 2:30 बजे 4 पुलिस मोबाइलें उनके घर पहुंची। घर के बाहर लगे कैमरे को भी तोड़ा गया। उनकी बेगम ने शोर मचाया, मोहल्ले वाले बाहर निकल आए और शोर मचने पर पुलिस वापस चली गई। इल्जाम लगाया कि पुलिस उनके घर से फॉर्म 45 चोरी करने आई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कुछ अफराद इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारों के अतराफ गैर कानूनी इज्तिमात पर उकसा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इज्तिमा के लिए राग़िब करना भी जुर्म है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने RO को NA-15 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। NH-46 अटक, NH-47 और NA-48 इस्लामाबाद के रिटर्निंग अफसरान को भी हतमी नोटिफिकेशन के इजरा से रोक दिया। NA-47 का नतीजा शुएब शाहीन और NA-48 का नतीजा अली बुखारी ने चैलेंज किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराकर MQM को जितवाया गया। आज़ाद सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। MQM कहीं मौजूद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को दुरुस्त न किया तो एहतजाज उसके हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बढ़ा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं। PTI की 182 सीटें बनती हैं। MQM एक नशिस्त भी नहीं जीती। उनकी जीती हुई नशिस्तें MQM को दी गई हैं। ये भी कहा कि मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI की सियासत का नया फेज़ शुरू हो गया है। बानी PTI जिसे खड़ा करेगा वो जीतेगा। कारकुन पार्लियामेंटेरियन के अल्ले तल्ले बर्दाश्त न करें। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात बदतरीन इंतखाबात थे। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ डील करके जितवाया गया। ये इंतखाबात सौदागरी का बाजार थे। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। 4.5 करोड़ तहरीके फसाद के खिलाफ पड़ा है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। जिसे एतराज़ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाकर बात कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है। मुस्लिम लीग नून बगैर सपोर्ट तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के जिम्मे लगाया है और वो पार्टी से बात कर रहे हैं। एक शख्स एक फितने के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि वो मुल्क की खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बुहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था जो नज़र आ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए।
इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत के इंतखाब के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार इरफान जफर लगारी जेर हिरासत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैयाज भट्ट कंबर लगारी को भी हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग का वाकया हफ्ते इतवार की दरमियानी शब टेक्निकल कॉलेज मेहड़ के बाहर पेश आया। लाड़काना में नुडेरो बाईपास के करीब दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंं। ASI जाम बहक। कराची के थाना फिरोजाबाद की हदूद में मोबाइल फोन ले जाने वाली कुरियर कंपनी की वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान वैन रुकवा कर सवार हुए और ड्राइवर को उतार कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में वैन खाली मिली। वैन सदर से भारी मालियत के फोन लेकर निकली थी। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल और सैफुल्ला हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गाजा की 6 साल की बच्ची की फरियाद ने सुनने वालों को दहला दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर को बच्ची की कॉल इसराइली फौज की फायरिंग से कट गई। 2 इमदादी कारकुन बचाने पहुंचे तो इसराइली फौज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। गोलियों से छलनी गाड़ियों से बच्ची और उसके घर वालों की लाशें 2 हफ्ते बाद मिली। 24 घंटों में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लिए नई फौजी इमदाद की तैयारी पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की मुखालफत। कांग्रेस रुकन राशिदा तलीब का कहना है कि रफा में पनाह लिए फलस्तीनियों को हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या नेतन्याहू की नस्ल कुशी की हिमायत खत्म करने के लिए यह काफी नहीं? मुज़ाहमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलंबरदार आसिमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट की 40वीं बरसी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। लाहौर में फैज़ मेले का आखिरी रोज, तीसरे रोज अदबी नशिस्तों का एहतमाम। सियासी मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू। 3 रोज़ा मेले में आर्ट और सकाफत से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल। स्कूल की तालिबात और लाल बैंड की टीम की शानदार परफॉर्मेंस, शुरा झूम उठे।
अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के जहनों पर नक्श हैं। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।